आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। पीएम ने केरल में कहा कि आज केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरल से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। ओवैसी की पार्षद सहर शेख पर बीजेपी नेता नवनीत राणा भड़क गई। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि पूरा हरा कराने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस देश में भगवा ही चलेगा। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में निगरानी तेज करने का आदेश दिया गया है। गोवा के लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इनमें दिल्ली में 3 जगहों पर और गोवा में 2 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। भीड़ में संतोष देशमुख हत्याकांड की सुनवाई समाप्त हो गई है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आरोपियों के वकीलों ने लैपटॉप से डेटा की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि वे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सरकारी पक्ष ने कहा कि लैपटॉप से डेटा प्राप्त करने में 15 दिन लगेंगे। पिछले 3 दिनों से लैपटॉप डेटा की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए यह मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। हिंदू हृदय के राजा बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी आज से अत्यंत उत्साह और भावपूर्ण वातावरण के साथ शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक दिन पर राज्य भर से शिव सैनिक मुंबई के शिवतीर्थ स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। इस अवसर पर बाला साहेब की स्मृति में अनेक वरिष्ठ शिव सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं शिव सैनिकों ने हाल के चुनाव में से मुंबई में सत्ता खोने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। स्मारक स्थल पर आए शिव सैनिकों ने आक्रोश और भावुकता से कहा कि अगर बाला साहेब आज होते तो मुंबई के परिणाम अलग होते। वे मुंबई को कभी हाथ से जाने नहीं देते। प्रकृति उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी, जिन्होंने आज मुंबई पर शिवसेना के प्रभुत्व को कम किया है। बदलापुर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार के मामले में प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में पता चला कि जिस निजी वैन में यह घिनौनी घटना घटी, वह आरटीओ की अनुमति के बिना अवैध रूप से छात्रों को ले जा रही थी। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए आरटीओ विभाग ने संबंधित वैन पर 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई से अवैध रूप से छात्रों को ले जाने वालों का डर हिल गया है। इस घटना के कारण बदलापुर क्षेत्र में एक बार फिर आक्रोश की लहर दौड़ गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। नोएडा के शिव नारद स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई। धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हुई। स्कूल बसों को वापस भेजा जा रहा है। बच्चों को तय ड्रॉप पॉइंट पर उतारा जा रहा है। महू में छावनी परिसर क्षेत्र में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। बच्चों समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे और रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। नागरिकों की शिकायत थी कि कुछ संदिग्ध 2 काले घोड़ों के साथ शहर में घूम रहे थे। मौके पर ही घोड़ों की नाले बनाई गई और घोड़ों के पैरों में ठूस दी गई। अंधविश्वासी नागरिक किसी भी कीमत पर नाले खरीद रहे थे। पिछले 4 दिनों से नासिक की मंगाल लुक गौशाला की टीम संदिग्धों की तलाश कर रही थी। आखिरकार संबंधित व्यक्तियों को नासिक के एबीपी सर्कल इलाके में पाया गया। मंगाल लुक गौशाला की टीम इस मामले की जानकारी दे रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।